गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता पढ़ेंगे। बच्चों, हमें सड़क पर चलते समय कई सावधानियां रखनी चाहिए। सड़क पर ध्यान नहीं रखने पर हमारे सड़क पर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिसकी टक्कर से कई दुर्घटना हो जाती है। उन्हीं के बारे में आज यह पाठ पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा परिवेश। सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, अतः हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, ताकि फुटपाथ पर किसी प्रकार खाली न हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। बच्चों, फुटपाथ वो सड़क के किनारे जो कच्ची सड़क होती है उसे फुटपाथ कहते हैं, जिस पर पैदल चलने वाले चलते हैं। यदि वह खाली न हो तो हमें सड़क के दाहिनी किनारे की ओर चलना चाहिए, जिससे हम वाहनों से बच सकें। इसी तरह से हमें सड़कों के साथ बसों में बैठने का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हम स्कूल बस में चढ़ते हैं तो दूसरे छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे हों तो पहले उन्हें चढ़ाएं। बस में चढ़ते समय एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, साथ ही पंक्तिबद्ध होकर चढ़ना चाहिए। बस पूरी तरह रुक जाए तभी बस से नीचे उतरना चाहिए। उतरते समय जल्दबाजी, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। बस में सीट पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। बस के अंदर अनुशासन से बैठना चाहिए। अपने किसी अंग को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए कि गर्दन, हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलती बस में सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जोर जोर से बातें नहीं करना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए। तेज आवाज़ से संगीत नहीं सुनना चाहिए। चौराहों व तिराहों पर सड़क के बीच एक खंबे पर 3 बत्तियां होती हैं। इनमें 3 रंग होते हैं: लाल रंग रुकने का, पीला रंग और लाल बत्ती होने का तथा हरा रंग आगे बढ़ने का संकेत देता है। यही ट्रैफिक लाइट कहलाती है। इससे यातायात नियंत्रण रहता है। सड़क के दोनों ओर खंबे पर लगी बत्तियों में एक आदमी का चित्र होता है। उसमें हरी बत्ती जलती है। जलने पर ही पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग को सड़क पार करनी चाहिए। यदि किसी अपाहिज या बुजुर्ग या अंधा व्यक्ति देखे तो उसे हमें उसकी मदद कर सड़क पार करवानी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग की हरी बत्ती तभी होती है जब ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती जल रही हो और वाहनों का आवागमन यानी आना जाना बंद हो जाता है। तभी हमें वह सड़क पर एक स्थान से दूसरी तरफ जाना चाहिए। और सड़क के किनारे नीले बोर्ड लगे होते हैं, जिन पर आसपास के स्थानों के नाम लिखे होते हैं, जो उस जगह की ओर जाने का संकेत देते हैं। सड़क पर एक बोर्ड पर कार और ट्रक के चित्र बने होते हैं। उनके चित्रों के सामने 50, 40 आदि अंक होते हैं। वो उनकी गति निर्धारित की जाती है कि जहाँ वाहन के उतार की जगह है तो वहाँ उस वाहन की गति कम होती है। इस तरह वाहनों की गति सीमा कम ज़्यादा हो सकती है। यातायात व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए चिन्हों, प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वे चिन्ह हमें यह अर्थ प्रदान करते हैं कि हमें सावधानीपूर्वक वाहन को चलाना चाहिए व उनका पालन करना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सकुशल और संपन्न होगी। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकांश नियम संकेतों एवं प्रतीकों के माध्यम से इसलिए प्रकट किए जाते हैं क्योंकि विभिन्न देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं और उन भाषाओं को समझने में
परेशानी होती है। इसलिए उन संकेतों को वाहनों के चालकों को भाषा के माध्यम से उन नियमों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे वो आसानी से समझ सकें। सड़कों पर प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंध, आगे विद्यालय है, पैदल चलना प्रतिबंधित है, गति अवरोधक है, गति सीमा आदि के प्रतीक चिन्हों को लगाया जाता है। ये समय व स्थिति के अनुसार सुरक्षा का संकेत देते हैं। पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर यह क्रॉसिंग होती है वहाँ पर ठीक वैसी ही धारीदार पट्टियाँ बनी होती है। जैसा जेब्रा पशु होता है वैसे ही उस सड़क पर धारियाँ बनी होती हैं। बच्चों, परिवेशीय सजगता ये होती है कि हमारे आसपास के वातावरण का, कि हमारे आसपास की गतिविधि किस तरह की है, कि कार्यकलाप जो हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनकी कार्यकलाप के द्वारा हमें समाज में अपने जीवन को अच्छा बनाना है। परिवेश सजगता से आश्रय हमारे आसपास की गतिविधियों एवं कार्यकलापों के प्रति जागरूकता एवं सजगता बरतते हैं। इनसे अंतर्गत सड़क सुरक्षा जैसे मुख्य विषय हैं ही इनके अतिरिक्त नित्य जीवन में स्वयं से, परिवार से एवं समाज से संबंधित क्रियाकलाप भी आते हैं, जिनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः अपने परिवेश के प्रति सजगता व जागरूकता भी रखनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और सुखमय हो। जैसे मोहल्ले की सफाई करवाना, सड़क पर जगह जगह नल फिटिंग करवाना, लाइटों की व्यवस्था होना, ये सब हमारे परिवेश के अंदर ही आते हैं।